खारजा महाज के ऊपर दो बड़ी डेवलपमेंट्स इस वक्त हो रही हैं। अमरीकी सदर इस वक्त चाइना में है और इंडिया के अंदर ब्रिक्स के फॉरेन मिनिस्टर्स का इजलास हो रहा है। और बड़ा इंटरेस्टिंग टाइम, जो चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर हैं वो ब्रिक्स वाला इजलास जो दिल्ली के अंदर जारी है उसमें शामिल ही नहीं हुए। तो जी उन्होंने ये दिया है कि इस वक्त क्योंकि अमेरिकन प्रेसिडेंट चाइना के अंदर मौजूद हैं तो उनकी मसरूफियात वहाँ ज़्यादा हैं, इसलिए ब्रिक्स वाले इजलास में चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर की जगह जो इंडिया के अंदर उनके सफ़ीर हैं चाइना के वही रिप्रेजेंट करेंगे। तो बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, ये छोटी नहीं है, क्योंकि ब्रिक्स वाले कंट्रीज़ का जो टाइटल ही है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, वो चाइना के नाम के साथ जुड़ा हुआ है। तो चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर ही ना हो तो उसके थोड़ा डिग्रेड हो जाता है। सितंबर के अंदर इसका नेक्स्ट समिट है और ब्रिक्स की अहमियत सबसे बड़ी इसलिए है कि ब्रिक्स वाले कंट्रीज़ का एक अनअनाउंस्ड टारगेट यह है कि हमने डॉलर के मुतबादल के तौर पर लोकल करेंसीज में ट्रेड शुरू करनी है। और अमेरिका इसको एक जंग की कैफियत तस्वर करता है कि अगर डॉलर की डोमिनेंस ख़त्म हो जाए तो ये उसकी तबाही का रास्ता है, वो इसको अलाउ नहीं करेगा। लेकिन अमेरिकी सदर जो है इस वक्त चाइना के अंदर बैठे हुए चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी की तारीफ़ें इतनी ज़्यादा करते हैं कि बाज़ औक़ात ये लगता है कि पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ़ें कर रहे हैं। इतनी ज़्यादा वो ग्रेट कंट्री, ग्रेट लीडर, वो इस रफ्तार से आजकल उनके मतलब बोल रहे हैं 2 दिनों से। कल भी अभी इजलास उनका वहीं पे होगा। ईरान इशू सामने आया है और उसके ऊपर दोनों कंट्रीज़ का जो बज़ाहिर एलामिया है वो तो यही ज़ाहिर करता है कि वो न्यूक्लियर इशू के ऊपर भी और आबनाए हुर्मुज़ के हवाले से भी चाइना और अमेरिका दोनों चाहते हैं कि एमिकेबली ये मसला हल हो जाए। आबनाए हुर्मुज़ के ऊपर फ्री वाटर्स, जो इंटरनेशनल वाटर्स की कैफियत है, उसी को चाइना भी सपोर्ट करता है कि बरकरार रहे। लेकिन क्या चाइना वो गारंटीज़ प्रोवाइड करेगा जो ईरान चाहता है कि चीन दे, कि दोबारा अमेरिका उसके ऊपर हमलावर नहीं होगा? इसी तरीके से जो इंटरनेशनल सैंक्शंस हैं ईरान के ऊपर और जो उसके एसेट्स फ्रीज़ किए हुए हैं अमेरिका ने और यूएन ने, उसके ऊपर ईरान ये चाहता है कि अगर वो न्यूक्लियर के ऊपर रायत देता है तो ये दोनों चीज़ों के ऊपर बैनुल-अक़वामी बरादरी उसे रायत दे। इसके ऊपर भी उसे चाइना की गारंटीज़ चाहिए। तो ये कल अच्छी डेवलपमेंट पेशरफ्त हो सकती है कि चाइना के इस विज़िट के बाद क्या अगला राउंड जब इस्लामाबाद में होगा तो उसके अंदर ये चीज़ें क्या मेज़ के ऊपर होंगी। मुझे लगता है कि इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा सब्सटेंशियल पेशरफ्त होनी चाहिए। ताइवान का सवाल ट्रंप साहब से बार बार हुआ लेकिन वो उसका जवाब देने से गुरेज रहे। चाइना उसके ऊपर बड़ा वोकल है, लाउड एंड क्लियर है कि अमेरिका को ताइवान को हथियार बेचने से या उसको सपोर्ट करने से पीछे रहना चाहिए। पाकिस्तान की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की तरफ आ जाते हैं, जिसके ऊपर आज के प्रोग्राम में हम ज़्यादा फोकस करेंगे। 28वीं तरमीम के ऊपर सियासी मुलाकातें जारी हैं और अपोजिशन का रद्द-ए-अमल आना शुरू हो गया। हालांकि अभी तक उसका टेक्स्ट क्या है 28वीं तरमीम का हमें मालूम नहीं है। एक फोकल पॉइंट उसका जो तरमीम का मुमकिना तौर पर सामने आएगा वो वसाइल की तकसीम है वफाक से सूबों को, और उसको रिकन्सिडर करना बहुत ज़रूरी है, उसको दुरुस्त करना ज़रूरी है। 57.2% सूबों को चला जाता है, बाकी का जो वसाइल हैं वो वफाक के पास बचते हैं, जिसमें उसके पास इतने पैसे भी नहीं होते कि वो कर्ज़ों पर सूद की अदायगी के बाद डिफेंस स्पेंडिंग उस पैसों से कर सके। उधार के ऊपर डिफेंस स्पेंडिंग हम करते हैं और रनिंग ऑफ द सिविल गवर्नमेंट, सरकार कैसे चलानी है उसके लिए भी पैसा नहीं होता, वो भी हम बैंकों से उधार लेते हैं। तो इस मॉडल को रिव्यू करके बैलेंस करना, मतवाजन करना बहुत ज़रूरी है। उसके ऊपर क्या होगा उसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर ने इसहाक डार साहब की सरबराही में एक कमेटी तश्कील दे दी है जो न्यू टैक्सेशन मेयर्स को रिव्यू करेगी। ये भी बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, क्योंकि औरंगज़ेब साहब के ऊपर एक तनकीद ये जारी है कि उनको मुकम्मल तौर पर सपोर्ट किया हुकूमत ने भी और इस्टेब्लिशमेंट हमारी बहुत बैक करती है उन्हें। ये काफ़ी ज़्यादा इस तासुर को तक़वियत मिली थी जब उनको फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया और वो उनको सपोर्ट रही उनकी। लेकिन अब तनकीद ये है कि 2.5% से 3.5% के दरमियान ग्रोथ रही है पिछले 3 सालों में, और उतनी ही पाकिस्तान की पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है। तो इसका मतलब है कि जितने नए लोग लेबर मार्केट में आ रहे हैं वो सारे अनएम्प्लॉयड हैं, उनके लिए जॉब्स नहीं है पाकिस्तान में। तो इस तरह पाकिस्तान कितनी देर आगे बढ़ सकता है? कर्ज़ों का बोझ कोई 1 लाख अरब के करीब पहुंचने वाला है। तो ट्रबल सम सिचुएशन फॉर पाकिस्तान।